हेलो व्यूअर्स। तो आज का टॉपिक है पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन इज अ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। पॉलिनेशन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्यों है? देखिए, फर्टिलाइजेशन से पहले जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सारे के सारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं। उनमें हमारा पॉलिनेशन भी आता है। पॉलिनेशन भी आता है। पॉलिनेशन मीन्स बेसिकली गैमेट ट्रांसफर, गैमेट का ट्रांसफर होना, और प्लांट के केस में पॉलन का ट्रांसफर होना टू दी स्टिग्मा पे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जो पॉलिनेशन है वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। पॉलिनेशन को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्यों करते हैं? बिकॉज फर्टिलाइजेशन से पहले जितने भी इवेंट्स होते हैं, वो चाहे गैमेटोजेनेसिस हो या पॉलिनेशन हो, वो सारे के सारे हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में बेसिकली हम जब पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो पॉलिनेशन में बेसिकली ये बात होती है कि इसमें गैमेट का ट्रांसफर होता है। कौन से गैमेट्स का? पॉलन का ट्रांसफर होता है, वो भी स्टिग्मा पे, इसीलिए हम इसको पॉलिनेशन पढ़ते हैं। अब आइए हम इसकी डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे पॉलिनेशन की। अब आप डेफिनेशन समझिए। मान लीजिए ये मेरा एंथर है और ये मेरा फिलामेंट है, और यहां से ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये है। यहां से एंथर निकले, यहां से एंथर में से पॉलन ग्रेन निकल के यहां पे सेट करेंगे। पॉलन ग्रेन्स हमारे पॉलन ग्रेन एंथर में से निकले और वो जाके स्टिग्मा के सरफेस पे गए, लैंड करे। स्टिग्मा के सरफेस पे पॉलन ग्रेन ने हमारे लैंड करा स्टिग्मा पे, तो हम इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। अब हम बेसिकली डेफिनेशन समझेंगे कि डेफिनेशन मतलब, डेफिनेशन में पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, द ट्रांसफर ऑफ द pollen grain shed from the anther to the stigma of the same or different. मतलब कि एंथर से जो हमारे पॉलन ग्रेन्स निकले वो जाके स्टिग्मा पे, जो कि मेल फीमेल पार्ट है, उस पे जाके स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, तो उस चीज को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अब आप यहाँ पे देख होंगे, यहाँ पे वर्ड आ रहा होगा एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम और डिफरेंट फ्लावर। यहाँ पे मतलब या तो जब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉलिनेशन के भी टाइप्स होंगे। या तो वो स्टिग्मा जो एंथर आया, एंथर में से जो पॉलन ग्रेन निकले, या तो वो स्टिग्मा पे जाएंगे जो कि एक ही फ्लावर का होगा, या वो जो पॉलन ग्रेन निकले वो दूसरे फ्लावर पे जाएंगे। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ अडेप्टेशंस के बारे में करेंगे। देखिए, हर चीज होने से पहले कुछ ना कुछ हम लोग अडेप्ट करते हैं। हम अपनी बेसिक लाइफ में भी देखें
तो हम लोग एकदम पहले कोल्ड वेदर में, एकदम जैसे हमारे फौजी होते हैं वो एकदम काफी हाई रेंजेस पे नहीं भेजते, उनको जब धीरे धीरे पहले कहीं नीचे रखते हैं, उसके बाद वहां के लिए वो कंडीशन के लिए परफेक्ट होते हैं, उसके बाद उनका धीरे धीरे लेवल अप करते करते उनको हाई रेंजेस पे भेजा जाता है, ताकि वो यहाँ से लेके इस कंडीशन तक के लिए धीरे धीरे एडजस्टेबल हो जाए। ऐसी अगर मैं बात करूं हमारे पॉलिनेशन के बारे में, तो पॉलिनेशन के बारे में जब हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स will also evolved some adaptation। फ्लावरिंग प्लांट्स में भी कुछ अडेप्टेशंस आती हैं ताकि उनमें भी पॉलिनेशन अचीव हो सके। हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो दो तरह के अडेप्टेशंस को शो करते हैं। दो तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अडेप्टेशन। पहला होता है दैट इज अ क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। दूसरा जो होता है वो होता है चेस्मोगैमस फ्लावर। ठीक है, तो पहला होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर और दूसरा होता है चेस्मोगैमस फ्लावर। आइए अब हम क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस के बारे में भी जानते हैं। देखिए सबसे पहले क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस ये क्लोज टाइप होते हैं, क्लोज टाइप फ्लावर। इनके एंथर या एंथर एंड स्टिग्मा वेल एक्सपोज्ड नहीं होते। इनके एंथर और स्टिग्मा वेल एक्सपोज नहीं होते। मान लीजिए ये मेरा एक डायग्राम है, अब देखिए ये मेरी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी करके ये कार्पल है। अब ये देखिए यहाँ पे जो एंथर है वो काफी क्लोज है और ये एक्सपोज्ड भी नहीं है, ये एक तरह की क्लोज्ड है। मतलब कि या तो ये फ्लावर जो होगा वो तो या बिल्कुल क्लोज टाइप का होगा, बिल्कुल बंद होगा, या अगर थोड़ा सा बाय चांस ओपन भी होगा तो वो बिल्कुल थोड़ा सा होगा। और इसमें जो एंथर और स्टिग्मा lie very close to each other। इसमें जो हमारे एंथर और स्टिग्मा होंगे वो एक दूसरे के काफी पास होंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अगर एक बात और सोचें, जब ये दोनों एक दूसरे के पास हैं, एंथर भी पास है और स्टिग्मा भी पास है, तो यहाँ पे कोई एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यहाँ पे पॉलिनेशन के लिए एजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जब पास हैं तो उस चीज के लिए कोई एजेंट की जरूरत होना होती है। इसी वजह से ये हमारे क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं। तो हमारे क्लिस्टोगैमस फ्लावर किस तरह के होते हैं? एक तो क्लोज टाइप फ्लावर्स होते हैं, मतलब बंद होंगे, और अगर इनके जो अगर बाय चांस एंथर और स्टिग्मा वेल एक्सपोज्ड नहीं होंगे। दूसरी चीज, जो हमारे एंथर और स्टिग्मा होंगे वो एक दूसरे के काफी पास होंगे। और अगर मैं बात करूं, इनको पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए होगा। अगर मैं इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करूं तो इसके एग्जांपल्स भी बहुत होते हैं। आइए अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करता हूं। अगर मैं इसके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करूं, सबसे पहला वोएला, कॉमन पेंसी, कमेलिना।
ठीक है, मिराबिलस। ठीक है, तो ये नोट करते चलिए आप लोग। इसके बाद हम लोगों की पहली अडेप्टेशन के फ्लावर कंप्लीट हो गए। दूसरी जो अडेप्टेशन करते हैं फ्लावर्स, वो हमारे करते हैं दैट इज अ चेस्मोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस फ्लावर, चेस्मोगैमस फ्लावर। अगर मैं चेस्मोगैमस फ्लावर की बात करूं तो क्लिस्टोगैमस कैसे थे? क्लिस्टोगैमस हमारे क्लोज टाइप फ्लावर्स थे, तो चेस्मोगैमस कैसे होंगे? दैट इज अ ओपन टाइप, ओपन टाइप फ्लावर्स, ओपन टाइप फ्लावर्स। ठीक है, क्लिस्टोगैमस क्लोज टाइप थे, चेस्मोगैमस कैसे हैं? ओपन टाइप फ्लावर्स हैं। दूसरा, वहां पे जो एंथरोस्टिग्मा था वो वेल एक्सपोज्ड नहीं था, तो यहां पे जो हमारा एंथर और स्टिग्मा वेल एक्सपोज्ड होंगे। ठीक है, एंथर और स्टिग्मा हमारे वेल एक्सपोज्ड होंगे यहां पे। और अगर मैं बात करूं, जब हमारे एंथर और स्टिग्मा वेल एक्सपोज्ड हैं तो पॉलिनेशन के लिए इनको एजेंट की रिक्वायरमेंट तो होगी। अब एजेंट तो चाहिए होगा इनको, क्योंकि इनमें तो पॉलिनेशन हो रहा है। वहां पे क्या था, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में आपने देखा एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के काफी पास थे, उस वजह से वहां पे एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जब हमारा फ्लावर ओपन होगा, हमारा फ्लावर जब ओपन टाइप का होगा, जब हमारा फ्लावर ओपन होगा तो इसको एजेंट की रिक्वायरमेंट तो होगी क्योंकि दूर होंगे, या फिर ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेगा और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए भी जाएगा। तो आप लोग एक बात और भी लिख सकते हैं कि जो चेस्मोगैमस फ्लावर होते हैं, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमको एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, एजेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कौन से एजेंट? दैट इज अ पॉलिनेटिंग एजेंट, चाहे वो विंड हो, एयर हो, क्या कुछ भी हो, इंसेक्ट्स हो, तो हम लोगों को यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो एक दूसरे के काफी दूर दूर है, एक दूसरे के पास नहीं है। जब क्लिस्टोगैमस फ्लावर पढ़ रहे थे तो वो याद करिए, जब हम क्लिस्टोगैमस के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पे स्टिग्मा और एंथर एक दूसरे के काफी पास थे, और उस वजह से फ्लावर का शेप ऐसे था, ताकि बिल्कुल एक दूसरे के पास थे और हमारे जो फ्लावर का शेप था वो क्लोज टाइप था। लेकिन अगर मैं ओपन दूसरा चेस्मोगैमस फ्लावर की बात करूं तो वेल एक्सपोज्ड होंगे, एस लाइक दैट, वेल एक्सपोज्ड मतलब दिख जाएगा दूर से। लेकिन जब मैं क्लिस्टोगैमस की बात करूंगा तो क्लिस्टोगैमस बंद होंगे और चेस्मोगैमस मेरे वेल एक्सपोज्ड होंगे, और उस वजह से यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। तो चेस्मोगैमस फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो, मैंने जब पढ़ा, जहां से मैंने पढ़ा वहां पे मिराबिलस का क्लिस्टोगैमस में भी लिखा हुआ था, चेस्मोगैमस में भी लिखा हुआ था, इसलिए मिराबिलस लिखी। ठीक है, एग्जांपल। ठीक, अगर मैं आपको इसके डायग्राम की बात करूं, मैंने आपको कहा ना दूर दूर होंगे, तो आप ये देखिए, ये ओवरी, ठीक, और ये एंथर और फिलामेंट। देखो फ्लावर कैसा आ रहा है, देखो दैट इज द स्टिग्मा, दैट इज द स्टाइल, और ये ओवरी।
ठीक है। और यहाँ पे देखो दैट इज द एंथर, और ये रहा मेरी फिलामेंट। तो ओपन टाइप फ्लावर है। किस तरह का फ्लावर है ये? ओपन टाइप हो रखा, अच्छे से खिल रखा है। तो मैं आज की वीडियो में हम सिर्फ इतनी चीजें सीखेंगे, बाकी मैं पॉलिनेशन के टाइप्स आपको कल पढ़ाऊंगा या मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको आएंगे। तब तक के लिए इसको ढंग से पढ़िए।